पाराशर, अंगिरा, व्यास आदि ऋषि बैठे थे और एक वैश्या आई। तो उस ऋषियों ने वैश्या को देखकर मुंह घुमाया। वैश्या आके ऋषियों के पास में बैठ गई। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, विष्णु पुराण का अनुवाद है, वो आध्यात्मिक विष्णु पुराण का अनुवाद। तो वैश्या आई तो पाराशर ने पूछा कि हे वैश्य, तू क्या साधुओं की सभा में आई? यहाँ तो पवित्र लोग रहते हैं और तू कहाँ आई मलेच्छ? तो वैश्या बोलते कि संतो, आपको ये वचन शोभा नहीं देते। मैंने सोचा था कि आप तो ब्रह्मवेता हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन आप मेरे शरीर को देखते हैं। मेरा कोई दुष्कृत प्रारब्ध था, अगले जन्म का कोई दुष्कृत प्रारब्ध रहा होगा, इस जन्म का कोई दुसंग रहा होगा। तो शरीर से मैं भले वैश्या हूँ, लेकिन स्वरूप से मैं ब्रह्म हूँ। स्वरूप से तो मैं वो हूँ जिसका तुम ध्यान करते हो। स्वरूप से तो मैं वो हूँ कि जिसके लिए तुम लोग जोग करते हो। मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। बोले वैश्या, जब तू ब्रह्म स्वरूप है तो वैश्या काहे को हुई? तो वैश्या बोलते मैं कभी वैश्या हुई नहीं। ये हाड़ मांस के शरीर का प्रारब्ध है और ये हाड़ मांस के शरीर को लोग वैश्या कहते हैं। इसको देवी कहते हैं, दानवी कहते हैं, असुरी कहते हैं, सूरी कहते हैं। मैं असुर और सुर दोनों का आधार स्वरूप, जो मन इंद्रियों से परे, आवांग मनसा अगोचर जो चैतन्य है, वो मैं हूं। संतों ने कहा तो तुझे प्रणाम है? बोले प्रणाम करने वाला भी मैं हूं और लेने वाला भी प्रणाम मैं हूं। मेरी सत्ता से प्रणाम कर रहे हो और मुझी को कर रहे हो, धन्य हो आप। चर्चा आत्मा की करो। तब पाराशर ने कहा कि मूर्ख स्त्री, आत्मा की कभी चर्चा होती है? तो वैसा बोलती चर्चा करने से आत्मा भाग जाता है। आत्मा की चर्चा न होगी तो अनात्मा की होगी। बोले अनात्मा की चर्चा होती है, लेकिन अनात्मा से बचने के लिए आत्मा की चर्चा करनी पड़ती है। आत्मा की शुद्ध चर्चा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अनात्मा से बचने के लिए आत्मा की चर्चा करनी पड़ती। चर्चा करते करते आदमी आत्मामय हो जाता है। तब वेद व्यास कहते जब आत्मामय हो जाता है, आत्मा ही है तो आत्मामय क्या होता है? तो इस प्रकार के अंदर अंदर शास्त्रार्थ करते और फिर उस वैश्या को बोलते तू धनभागी है, भाग्यशाली है। तो भारत की वैश्या को तत्व ज्ञान हो सकता है, तो भारत की साध्वियों को, स्त्रियों को तत्व ज्ञान होने में क्या हरकत है, क्या अड़चन है? भारत के नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञान हो सकता है, प्रहलाद को सर्वत्र परमात्मा दिख सकता है, ध्रुव को अटल समाधि लग सकती है, वामदेव को माता के गर्भ में ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, उदालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु को 9 बार उपदेश सुनने से साक्षात्कार हो सकता है। तो हमको 90 बार सुन ले हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। और धीरे 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 अविद्या हटती जाती है। ज्यों ज्यों संतों का संग होता है, साधना होती, सेवा होती, त्यों त्यों अविद्या का हिस्सा घटता जाता है और ब्रह्म विद्या चमकती जाती है। तुम जो बैठे हो कोई कायदेबाजी से थोड़े बैठे हो, कोई मनोरंजन के लिए थोड़े बैठे हो। ये कोई पुण्य है जो तुम्हें घसीट के ला रहे हैं और तुम्हारा अंदर कोई ज्योत है जो तुम्हें बैठने को तत्पर कर रही है। तो ज्यों ज्यों बैठते जाएंगे, ज्यों ज्यों मन में शीतल होते जाएंगे, त्यों त्यों अविद्या नाश होती जाएगी, ब्रह्म विद्या प्रकाशित होती जाएगी। तो धर्मा अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो हो, न करतासी न भोगतासी, मुक्त एवासी सर्वदा। फिर तुमको अनुभव होगा कि मैं सर्वदा मुक्त हूं, बंधन में हूं नहीं, लेकिन अभी देह से जुड़े हैं, अध्यास है पुराना, इसलिए लगता है कि बंधन है। मैं तो अष्टावक्र कहते न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्यो न वाव भवान ऐशाम साखीणाम आत्मानम चिद रूपम विधि मुक्त यदि देहम पृथक कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसी। देह से अपने को पृथक करोगे, चित्त उसी समय विश्राम को पालेगा। कोई अपमान कर दे, गधा कह दे, तो तुम बोलो बहुत बड़ी कृपा है, गधे में भी मैं हूं, आप अच्छी तरह मेरे को जानते हैं। क्योंकि ज्यादा मूर्ख કે હા બહુ સારું સાચું કહો છો, મૂર્ખોમાં પણ હું રહું છું। उसी समय आनंद કે તું તો આવ કે આંધળો છે, કે હા કે ખરી વાત છે, પોતાને જાણતો નથી એટલે આંધળો છું અને આંધળામાં રહું છું તેથી આંધળો છું। લ્યો કે તું બહુ હોશિયાર છે, કે ભલે હજારો વર્ષથી આમ બધાની સાથે રહું છું છતાં કોઈને આજ સુધી હાથમાં આવ્યો નથી એટલે હું હોશિયાર બી છું। તું લુચ્ચો છે કે લોકો શોધી શોધીને મરી જાય છે છતાં દેખાયો નથી એટલે હું લુચ્ચો બી છું। તું બહુ ડાયો છે કારણ કે લોકોને પ્રેરિત કરીને સંતો પાસે લઈ જઉં છું એટલે હું ડાયો બી છું। તો હાવ ગાંડો છે કે હા અખંડ બ્રહ્માંડ નો સ્વામી થઈ અને પોતાને 2 હાથ વાળો માનું છું એટલે ગાંડો भी છું। इस प्रकार का विचार कर तो मुक्ति तो बच्चों की कहानी है।
कोई कठिन थोड़ा है।